नमस्कार, मैं सियाजी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द कारपेंटर्स क्लब। तो आज लेकर के आया हूं एक और बेहद खास वीडियो, बहुत ही खास जानकारी जो पढ़ने वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी जानकारी है और जो मिस्त्री का बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही खास जानकारी है। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने राउंड सीढ़ी जो राउंड स्टेयरकेस चढ़ाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी बताई थी, और आज बताने वाला हूं जो इस तरह का जो ये देखिए इस तरह की जो सीढ़ी चढ़ाते हैं घर में उसके बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीजें हैं वही बताता हूं, क्योंकि आम आदमी के है वो थ्योरिकल चीजें समझ में नहीं आती हैं। थ्योरिकल चीजें हैं वो कागज पे होती हैं और वो मशीनरी या कंप्यूटर को तो समझ में आती है, लेकिन आम आदमी को, काम करने वाले को वो थ्योरी समझ में नहीं आती। उसको तो जो नॉर्मल चीजें हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, वही समझ में आते हैं। बस वो किस चीज में कब कितना घटाना है, कितना जोड़ना है, कब गुणा करना है, कब उसको भाग देना है, बस ये चीजें अगर ठीक से समझा दी जाए तो वो चीज समझ में आ जाती है। और ये जो सीढ़ी है, कोई भी मिस्त्री काम करता है ना, उसका सबसे टेंशन वाली और परेशानी वाली चीज ये सीढ़ी ही होती है, क्योंकि सीढ़ी में कोई एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक हाइट हर जगह पे मिलती नहीं है। इसलिए हर जगह पे जगह अलग होती है, एरिया अलग होता है, वहां की हाइट अलग होती है, सब चीजें अलग अलग होती हैं। तो वहां के हिसाब से आप इस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से आप खुद निकाल पाएंगे कि इसमें कितने स्टेप आएंगे, कितना इसका राइजर आएगा, कितना इसका स्टेप का लंबाई होगा। तो नॉर्मली जो सीढ़ी है उसमें स्टेप की लंबाई है वो 10 इंच से 12 इंच का स्टेप होता है, और राइजर है वो 6 से 8 इंच का राइजर होता है। ये तो एक मोटा मोटी हिसाब होता है जो सीढ़ी चढ़ाते हैं उसका। अब उसमें से कितना आएगा उसको बराबर डिवाइड करना और वो निकालना किस साइड पे, इस तरह से जैसे ये चौकी बनती है, जो टर्निंग पॉइंट बनता है, कहीं पे 1 बनता है, कहीं पे 2 बनता है, हर जगह पे अलग अलग टाइप से बनता है। तो उसको आप खुद कैसे निकाल सकते हैं, यही चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए ड्राइंग बुक पे, और मैं इसका पूरा फार्मूला और कैसे आप निकाल सकते हैं ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब ड्राइंग बुक पे, और मैं आपको बताता हूं इसका क्या है फार्मूला, क्या है हिसाब निकालने का। तो देखिए, सबसे पहले अपने को जो अगर स्लेब बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई है तो आप यहां से यहां तक लाइन डोरी ले आइए, और यहां पे एक सरिया या कुछ लकड़ी है वो गाड़ दीजिए, उसको लाइन डोरी बांध दीजिए। फिर एक ये कोने पे गाड़ दीजिए, उसको लाइन डोरी को यहां से, जैसे एक स्टेप की आपने सोच रखा कि भी मेरे को 7 इंच का राइजर देना है, तो उसको 7 इंच नीचे बांध के यहां पे ले आइए। फिर अगर ये क्रॉस में देना है तो फिर इसको 7 इंच बांध के एक यहां पे, यानी 3 आपको ये कोने पे सरिया या लकड़ी कुछ गाड़ लेंगे। तो अपने को यहां से यहां की लंबाई मिल जाएगी और यहां से यहां की लंबाई मिल जाएगी। अब ये जब लंबाई मिल जाएगी तो इसके बाद में अपने को जो स्टेप है, मान लीजिए 7 इंच का हम लेके चलते हैं, तो 7 इंच का अगर हम लेके चलते हैं, 7 इंच का राइजर और 10 इंच का स्टेप, तो ये वाला 7 इंच का राइजर और 10 इंच का स्टेप, ये 7 इंच का राइजर हो गया। तो यहां से यहां लंबाई है, मान लीजिए इसकी 100 इंच है, तो 100 इंच है तो इसका भी निकालना है अपने को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे। अगर 11 हुआ तो 11 को 11 से कर लेंगे, 12 हुआ तो 12 से 12 को गुणा कर लेंगे, लेकिन 10 मानते हैं। तो 10 को 10 से किया तो ये हो गया 100, फिर 7 को 7 से किया तो ये हो गया 49, दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 149। 149 को हम अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, यानी कोई भी एक संख्या पकड़ सकते हैं। जैसे हमने 10 को 10 से गुणा किया तो यानी 100 का अगर अंडर रूट कोई पूछे तो 10 हो गया। उसी तरह से
इसको अब हम ये वाली संख्या 10 इससे वो अपना बड़ा ही होगा, छोटा कभी भी, ये जो बड़ी संख्या इससे बड़ा ही होगा। तो जैसे 11 से 11 को किया तो 121 हो गया, फिर 12 को 12 से किया तो 144 हो गया। तो ये जब हम 12 से 12 किया 44, तो 12 तो आ ही गया, 144 हो गया। फिर बचा 5 जो बचता है उसका अगर पॉइंट में हम करने जाते हैं तो लगभग वो 6 आता है इसका। मैं इसका आपको जो एक चार्ट है वो भी मेरे पास बना हुआ है, तो मैं उसका भी इसमें आपको साथ में स्क्रीनशॉट है वो चला देता हूं, देख लीजिए उसमें। तो आपको अगर नहीं समझ में आता तो उसमें देख के भी आप आराम से कर सकते हैं कि भाई इतना मैं लूंगा तो इतना हो जाएगा। तो फिर अपने पास 12.66, तो ये वाला जो आपको ये जगह जो इसकी यहां से यहां तक की होगी वो आपको 12.66 यानी 13.25 इंच के लगभग आपको ये वाली जगह एक स्टेप में जाएगी, अगर हम 10 इंच का स्टेप ऐसे में लेते हैं और 7 इंच का राइजर लेते हैं। अब इसमें ये होती है कि राइजर हम जितना छोटा करेंगे ये वाला जो अपना स्टेप का साइज है वो अपने को बढ़ेगा, और राइजर जितना हम ऊंचा करेंगे स्टेप उतना छोटा होता जाएगा। क्योंकि राइजर के साथ में अगर हमने स्टेप को छोटा नहीं किया ना तो फिर वो दूरी की अपने को समस्या हो जाएगी और पैर रखने में भी उसमें दिक्कत होती है। तो राइजर बड़ा अपने को तब करना होता है जब अपने पास एरिया कम होता है। जैसे कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई अपने पास जगह बहुत कम है तो उसमें राइजर ज्यादा लेना पड़ता है। राइजर जैसे ही बड़ा होगा वैसे ही स्टेप की साइज बढ़ेगी। तो स्टेप की कम से कम है वो 9 इंच से कम तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। एवरेज है वो कम से कम मैं तो 10 ही मानता हूं, 10 से 12 इंच का स्टेप होना चाहिए और 6 से 8 इंच का राइजर होना चाहिए। तो इस तरह से ये चीज निकलती है। अब मैं दूसरा आपको एक और दिखा देता हूं। देखिए ये वाला जो मान लीजिए ये अपना स्टेप है, ये वाला यहां से अपना स्लेब जा रहा है, इसमें अगर हम 11 इंच का लेते हैं और राइजर 7 इंच का लेते हैं तो इसमें क्या होगा, 11 को 11 से गुणा किया तो 121 हो गया, 7 को 7 से किया 49 हो गया, टोटल इसका दोनों का जोड़ हुआ 170। 170 का अगर अंडर रूट करेंगे तो 12 144 होता है, और 13 को 13 से करेंगे तो वो 169 होता है। तो ये वाला 13 इंच .03 आता है। मान लीजिए 13 इंच आता है, वो पॉइंट है, वो तो इतना तो आदमी काम करने वाला कहीं पे भी एडजस्ट कर ही देता है, उसका तो दिक्कत नहीं आता है। जो काम करता है उसको इतना की दिक्कत, पॉइंट की दिक्कत नहीं चलती है वहां पे। तो इसके लिए ये वाला स्टेप आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि ये 13 इंच है, जो टोटल हाइट है तो उसमें आप बरोबर डिवाइड कर लोगे भी 13 का मार्क करेंगे तो ये यहां तक जाता है। फिर उसमें अगर थोड़ा बहुत छोटा अपने को करना है, जगह कम है, तो उसमें हम राइजर को थोड़ा बहुत बढ़ा के इसी फार्मूले से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। उसके अलावा देखिए इसमें ये वाला एक जो मैंने बताया कोस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा के हिसाब से निकाल जाता है, और इसमें अपने को खाली निकालना होता है। तो वो कोई सी भी चीज इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन सीडी में जो काम में आता है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से यहां अपने की दूरी कितनी जाएगी एक स्टेप में, वो अपने को निकालनी होती है तो अपना स्टेप बराबर आ जाता है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और जानकारी अच्छी लगेगी, और आप आराम से अपनी जो भी सीढ़ी स्टेयरकेस जो भी आपको बनाना है, जिस तरह से जो जगह है उसके हिसाब से आप खुद ये तय कर सकेंगे आपका कितना स्टेप आएगा, कितना लंबा आएगा, कितना आपको राइजर देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप आराम से तय कर सकेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाली और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।